हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर जो अभी एग्जाम हुआ था। ऐसा आपका 2 महीने पहले यानी 5 फरवरी 2024 को। ठीक है, 5 फरवरी 2024 का ये पेपर है यानी एनालिसिस करा रहा हूँ, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन हिंदी के कराऊंगा और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का। तो आपको क्वेश्चन यूपी पुलिस यूपी एसआई यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यूपी एसआई में भी 160 क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस भी सेम है। ओनली इसमें फिजिक्स बढ़ जाती है और वहां पर मूल विधि और फिजिक्स का अंतर है। यहाँ पर फिजिक्स से आती है और वहां पर मूल विधि आती है। बाकी का डट एक जैसा ही सिलेबस सिलेबस है और जॉब भी बहुत अच्छी। ठीक है, लेकिन वहां पर 2 स्टार मिलता है, यहाँ पर आपको ऑफिस में वर्किंग वाला काम है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन एक से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किन भाषाओं में मिलते हैं? तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग ब्रज भाषा और राजस्थानी में मिलते हैं। ठीक है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किन भाषाओं में मिलते हैं? ब्रज भाषा और राजस्थानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित का मतलब होता है अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का काल बदलिए। विशाल पुस्तक पढ़ रहा है, तो भविष्य काल में चेंज करना है, तो विशाल पुस्तक पढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, विशाल पुस्तक पढ़ रहा होगा, विशाल पुस्तक पढ़ेगा। ये तो थोड़ा अभी मैं थोड़ा और देखता हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर सी को बोल रहा है विशाल पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसका भविष्य काल में चेंज करना है, तो विशाल पुस्तक पढ़ रहा होगा। हाँ सही है, सही है, ये होगा, सी होगा, क्योंकि इसमें भी आ रहा है रहा है, तो इसीलिए इसमें भी रहा ही आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुने। अपनी डफली अपना राग। अपनी डफली अपना राग का मतलब होता है जितने लोग उतनी सलाह, यानी जितने लोग होंगे उतनी सलाह मिलेंगी आपको। तो इसका अर्थ हो गया अपनी डफली, यानी कि इसका अर्थ होगा जितने लोग उतनी सलाह। अपनी डफली अपना राग का अर्थ ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुने। अंधा बनना। अंधा बनना का मतलब होता है जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्न शब्द के पर्याय के लिए 4 विकल्पों से उचित विकल्प चुनिए। तो राजदूत। राजदूत का मतलब क्या होता है? संदेश वाहक होगा इसका शायद। ठीक है, संदेश वाहक है ये। ठीक है, पुलिस नेता मंत्री तो हो नहीं सकते हैं, क्यों ऑप्शन हट गए, तो ऑप्शन बचा सी, संदेश वाहक। अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी असत्य है, यानी अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है, तो यानी इसका मतलब अपभ्रंश उकार बहुला है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका, यानी कि हमें एक क्वेश्चन बनाना है, यानी किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया अपभ्रंश का कैसा आकार है, तो इसका होगा अपभ्रंश का उकार बहुला है। ठीक है, लेकिन इसमें दे दिया है अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। और अगला यानी और ऑप्शन देख लीजिए, क्या इससे अपभ्रंश से क्वेश्चन बनते हैं यूपी पुलिस यूपीएसआई में। तो इसमें ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए है, रिरी लिखा तो जाता था परंतु इसका उच्चारण रे होता था। सही, सही है। ठीक है, ये भी रिरी को छोड़कर सभी स्वरों का अनुनासिक रूप प्रयोग में आ गया था। रिरी को छोड़कर सभी स्वरों का अनुनासिक रूप प्रयोग में आ गया था। छोटा अ ई उ ए ओ ह्रस्व स्वर और आ ई उ ए औ दीर्घ स्वर थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, वचन बदलना है आदि। आदि का, यानी आदि का वचन बदलना है, तो वचन हो जाएगा इसका आदे। आदि का आदि होगा। ठीक है, वचन आदि का आदि, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा की सहोदर भाषाएं कौन सी है? छत्तीसगढ़ी भाषा की सहोदर भाषाएं कौन सी है? तो ये बघेली और अवधी, यानी अवधी बघेली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखिए, उचित कारक के विभक्ति चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मोहन ने घड़े से पानी डाला। मोहन ने घड़े से पानी डाला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, गायक से सुंदर गीत गाया गया, यानी कि इसका आपको कर्म वाच्य से कर्तवाच्य में बदलना है। तो गायक ने सुंदर गीत गाया, गायक ने सुंदर गीत गाया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द में उपसर्ग को चुनिए, यानी संभावना। तो इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी, समधन भावना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बालक से लेकर वृद्ध तक, यानी इसका एक शब्द बताना है। बालक से लेकर वृद्ध तक, तो ये हो जाएगा आपका युवा, युवा नहीं, आवाल वृद्ध, आवाल वृद्ध। ठीक है, तो क्या है इसका, आवाल वृद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तद्भव शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। तद्भव शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। तो मकड़ी, मकड़ी का होता है मकड़ी, मकड़ी का होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मरकटी, मरकटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। तो ये आपको इसमें सर्वनाम रखकर देखना है, जिससे सेटिस्फाई हो जाए वही सही है। यानी जैसे, तुमने कल स्कूल आने में देर कर दी। उसको ने, वह ने, बे ने नहीं बना, तो तुमने कल स्कूल आने में देर कर दी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए काव्यांश से में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें। हे सरल दायनी देवी, तू करती सबका भाड़ है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। इसमें कौन सा आपका छंद है, तो आपको छंद बताना है। तो छंद है इसमें उल्लाला। ठीक है, उल्लाला छंद है। इसमें मात्रा गिन लीजिए और आपको पता चल जाएगा। जम्मू और कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं। तो ये आपकी सिंधी भाषा की साहित्यकार है, सॉरी सिंधी की नहीं, पंजाबी की, पंजाबी भाषा की साहित्यकार है। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है, पंजाबी भाषा की। अगला क्वेश्चन, दलित साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है। दलित साहित्य की प्रथम रचना है अछूत की शिकायत। दलित साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है, अछूत की शिकायत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का प्रत्यय पहचानिए। संगीतकार, संगीत धनकार, इसमें कार है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिए गए शब्द के भिन्नार्थ शब्द को पहचानिए। रश्मि, रश्मि का क्या होता है, रश्मि का होगा डोरी कोमा किरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची बताना जानकी का, जानकी का पर्यायवाची हो जाएगा जनकसुता, ऑप्शन नंबर डी, जनकसुता। वैदेही सीता, यानी विकल्पों में से सभी, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी विकल्पों में से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म शब्द के भिन्नार्थ शब्द का विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प गलत है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। धर्म, धर्म वो यानी कि अध्ययन नहीं होता है, स्वभाव, कर्तव्य, प्रकृति, धर्म के भिन्नार्थक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न शब्द के विलोम, यानी विलोम बताना है। स्वजाति, स्वजाति को हो जाएगा विजाति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, साधारणीकरण को योग की मधुमती भूमिका के समान किसने माना है। साधारणीकरण को, तो ये ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्यामचंद्र दास ने साधारणीकरण को योग की मधुमती भूमिका के समान किसने माना है। तो डॉक्टर श्यामचंद्र दास ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद का चयन करें। किसान दिन भर खेत में काम करता है, तो इसमें दिन भर क्या है, दिन भर हो जाएगा आपका कालवाचक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में दिए गए शब्द के विशेषण रूप से खाली स्थान पूर्ति कीजिए। वह धर्म को मानता है, इसलिए वह धार्मिक कार्यों में भाग लेता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है, धार्मिक कार्यों में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द का शुद्ध वर्तनी चुनिए। स्वास्थ्य,
स्वस्थ, स्वास्थ्य है ऑप्शन नंबर डी इसकी शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें जीत मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक क्या है? तक है आपका बी संबंध बोधक अव्यय। हमें जीत मिलने तक प्रयास करना चाहिए, तो क्या है इसमें? ये संबंध बोधक अव्यय है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? संजीव को हुआ है, मुझे पहचानो के लिए, मुझे पहचानो उपन्यास है, ठीक है, तो उसके लिए संजीव को। निम्न शब्द के विलोम के लिए बताएं, यानी विलोम शब्द बताना है। प्रमाणित, प्रमाणित का हो जाएगा अप्रमाणित, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन तुम क्वेश्चन मार्क मैं घनश्याम, तो वर्षों कित जाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? काक वक्रोक्ति अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपका थोड़ा अंदर से पूछ लिया है, यानी वक्रोक्ति अलंकार के भेदों से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग बदलिए, तो बलवान, बलवान का हो जाएगा बलवती, ऑप्शन नंबर सी बलवती। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है आपका बी, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आपका ये पैसेज पैसेज आपको पढ़ना है और मैं उसका ओनली आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर ये, कौन विकास की महाशक्ति बनकर उभर रहा है? तो भारत विकास की महाशक्ति बनकर उभर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संपदा और मानव संसाधनों से क्या निर्मित हुआ है? विकास का आधार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूझबूझ में कौन सा समास है? तो इसमें आपका द्वंद्व समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत से सद्भाव और शक्ति संपन्नता कैसे मिली? तो ये महापुरुषों के योगदान से मिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवासियों की कौन सी शक्ति अनुपम है? तो ये श्रम की शक्ति है, ठीक है। तो आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और आगे में जीएस के क्वेश्चन कराऊंगा। 20 क्वेश्चन, 19 या 20 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आपका उसको भी वीडियो बना के डाल दूंगा इसी के 5 फरवरी 2024 वाले पेपर की, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ये रियल एनालिसिस करा रहा हूँ, जो आपके आंसर की आती है ना उसकी पीडीएफ से, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।